What's going on everyone? I'm your friendly neighborhood guide and welcome to Watcher Realm। तो गाइस फाइनली मून नाइट का फर्स्ट ट्रेलर ड्रॉप हो गया है एंड ट्रेलर में बहुत से ऐसे ईस्टर एग्स एंड हिडन डिटेल्स हैं जो शायद आपने मिस कर दिया होगा। सो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे एंड बात करेंगे बेसिकली मून नाइट है कौन। तो गाइस मून नाइट का इंट्रोडक्शन 1975 के कॉमिक वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू 32 में हुआ था एज ए विलन, और क्रिएटर डॉग मॉन्च और डॉन पर्लिन के ओरिजिनल प्लान्स थे मून नाइट को एक विलेन की तरह रिप्रेजेंट करना। बट लेटर ऑन ये कॉमिक इतनी पॉपुलर हो गई कि उन्हें मून नाइट पे सोलोली फोकस करना पड़ा एज ए हीरो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्रेलर। तो गाइस ट्रेलर में हम पहली चीज जो नोटिस करते हैं वो है मार्क स्पेक्टर का DID यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसके चलते वो थ्रू आउट द ट्रेलर मल्टीपल पर्सनालिटीज में स्विच होते रहते हैं। और ये जो मल्टीपल पर्सनालिटीज हैं वो है स्टीव ग्रैंट और जेक लॉकली। और मैं बता दूं, इनमें से स्टीव ग्रैंट जो पर्सनालिटी है वो एक मिलियनियर है कॉमिक्स में, और जेक लॉकली वाला पर्सोना एक कैब ड्राइवर है। और इन दोनों पर्सनालिटीज का भी बहुत सिग्निफिकेंस है मून नाइट की स्टोरी में। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेलर। तो ट्रेलर स्टार्ट होते ही हमें देखने मिलता है मार्क स्पेक्टर अपना दूसरा पर्सोना स्टीव ग्रैंट बने हुए हैं, और हमें पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं अपने इस डिसऑर्डर के लिए, और कहते हैं वो कैसे अपने रियल लाइफ और सपनों के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए वो खुद को सोने से पहले बेड से बांध देते हैं और खुद को अपार्टमेंट में लॉक कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली इसका मतलब जानने मिलता है कि जब वो रात को सोते हैं तो वो अपने दूसरे मून नाइट वाले पर्सोना में स्विच हो जाते हैं, जो कि ये मार्क स्पेक्टर वाला पर्सोना। और वो मून नाइट बन के जो भी कुछ करते हैं वो स्टीव ग्रैंट वाले पर्सोना को रियलाइज या फील नहीं होता, जैसे कि हमने इस सीन में देखा। लाइक शायद वो मार्क स्पेक्टर बन के कोई मिशन कर रहे थे और बीच में स्टीव ग्रैंट बन गए, और इसीलिए ही लुक्ड शॉक्ड जब उन्होंने गन अपने हाथ में देखा। फिर हमें ट्रेलर में देख के पता चल जाता है कि मून नाइट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन लंदन। और आपको पता ना हो तो बता दूं, इटर्नल्स भी लंदन में बेस्ड थी, और इटर्नल्स में डेन विटमैन थे जो कि आगे जाके ब्लैक नाइट बनने वाले हैं। और इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट में, स्पॉइलर वार्निंग बाय द वे, सो इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट में हमने देखा था कि ब्लेड डेन विटमैन से बात करते हैं। इसका मतलब ब्लेड भी लंदन में ही है। सो मार्वल को हम जितना जानते हैं ये किसी तरह का कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एंड आई थिंक हम मून नाइट के सम पॉइंट पे इन तीनों को साथ में देख पाएंगे, मे बी लास्ट एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट में, और वहां हमें मिडनाइट सन्स का होपफुली कोई टीज मिल जाएगा। देन हमें जानने मिलता है मार्क स्पेक्टर का जो दूसरा पर्सोना है स्टीव ग्रैंट वो एक म्यूजियम में काम करता है। एंड ये चीज मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मार्क स्पेक्टर का जो दूसरा पर्सोना स्टीव ग्रैंट है वो एक मिलियनियर है, जैसे कि मैंने बोला था, और एक मिलियनियर का एक म्यूजियम में काम करना डजंट रियली मेक सेंस। फिर दूसरे सीन में हम मार्क स्पेक्टर को एक एलिवेटर में देखते हैं जहां वो खोन्सू दी मून गॉड को देखता है और डर जाता है। एंड आपको पता ना हो तो बोल दूं, खोन्सू एक एंशिएंट गॉड है एंड मार्क स्पेक्टर को इन्हीं ने ही मून नाइट बनाया था। एंड लेट मी एलैबोरेट दिस। कॉमिक्स में क्या होता है कि रोल बुशमैन नाम का एक आदमी ने मार्क स्पेक्टर को एक बार सिवियरली इंजर्ड कर दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था। बट वहां के लोकल्स जो खोन्सू द मून गॉड को वर्शिप करते हैं वो मार्क स्पेक्टर की बॉडी को लेके खोन्सू के स्टैचू के नीचे रख देते हैं। फिर खोन्सू अपीयर होके उसे ठीक कर तो देते हैं, बट एक डील करते हैं कि उसके बदले उन्हें एक सेवक बनना होगा, और उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। मार्क स्पेक्टर मून नाइट बन जाते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द ट्रेलर। तो अगले सीन में हम देखते हैं मार्क स्पेक्टर एक म्यूजियम में होते हैं, और ये वाले सीन में हम देख सकते हैं उनके रिफ्लेक्शन को कि वो आगे निकल गए और उनके रिफ्लेक्शन पीछे रह गए, और ये चीज उनके मल्टीपल आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ दो रिफ्लेक्शंस हैं, एक है स्टीव ग्रैंट का एंड दूसरा है जेक लॉकली का। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर का दूसरा पर्सोना स्टीव ग्रैंट को एक फोन और एक की मिलता है, जो कि आई थिंक मार्क स्पेक्टर ने वहीं पे रखा होगा। फिर हम देखते हैं कि वो किसी लेडी से बात करते हैं जो कि बोलती है मार्क तुम जिंदा हो, और ये सुन के स्टीव ग्रैंट जो कि करंट वाला पर्सोना है वो बोलता है मुझे मार्क क्यों बुलाया इसने, जबकि मैं तो स्टीव ग्रैंट हूँ। जिससे कि पता चल जाता है कि जैसे मैंने पहले बोला था कि मार्क स्पेक्टर बन के या मून नाइट बन के ये जो भी कुछ करते हैं वो स्टीव ग्रैंट वाले पर्सोना को रियलाइज या फील नहीं होता, और इसीलिए हम उसे थ्रू आउट द ट्रेलर कंफ्यूज्ड और डिस्टर्ब्ड देखते हैं, क्योंकि उसकी डिफरेंट
डिफरेंट पर्सनैलिटीज की इंडिविजुअल लाइफ्स अब मिक्सड अप हो रही है। इसके बाद हमें ईथन हॉक देखने मिलते हैं जो कि सीरीज के मेन विलन आर्थर हैरो बनेंगे। और कॉमिक्स में आर्थर हैरो एक साइंटिस्ट होते हैं जिनको एक बीमारी होती है ट्राइजेमाइनल न्यूरोलॉजिया का, और जिसके कारण उन्हें हर समय कांस्टेंट पेन में रहना पड़ता है। और हमने ट्रेलर में उन्हें एक केन लेके चलते हुए देखा, सो मे बी ये वो कांस्टेंट पेन के लिए हो सकता है। एंड ये कॉमिक्स में मून नाइट के एनिमी इसलिए थे क्योंकि ये ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मे बी ऐसा ही कुछ सिमिलर हमें सीरीज में भी देखने मिले और मून नाइट ईथन हॉक के पीछे पड़ जाए। फिर हमें देखने मिलता है कि इनके फॉलोअर्स भी बहुत हैं जो कि इन्हें देख के घुटनों पे बैठ जाते हैं। फिर हमें आर्थर हैरो और मार्क स्पेक्टर का एक एनकाउंटर देखने मिलता है जहां आर्थर हैरो स्पेक्टर को बोलते हैं कि उसके अंदर बहुत केओस है, और ये लाइन उसके डिफरेंट पर्सनालिटीज पे बेस्ड होता है। देन हम मार्क स्पेक्टर को एक पिरामिड टाइप जगह पे देखते हैं और देख के ये लग रहा है कि वो फाइनली खोन्सू द गॉड को एड्रेस करने वाला है, और मे बी इसके बाद ही उसे पावर्स मिल जाएंगी और वो मून नाइट बन जाएगा। फिर हमें वो बाथरूम वाला सीन देखने मिलता है जहां वो किसी तरह के क्रीचर को मार रहा होता है, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये अनोबिस का कोई भेजा हुआ क्रीचर है। एंड लेट मी टेल यू, अनोबिस भी एक एंशिएंट गॉड है, सो मे बी ये वही हो सकता है। देन हमें एक डिटेल्ड क्लोजअप मिलता है मून नाइट के सूट का, एंड आई रियली लव्ड दैट। तो गाइस यही था मेरा मून नाइट ट्रेलर 1 का ब्रेक डाउन। एंड प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, एंड आगे भी मैं ऐसे ही ब्रेक डाउन एंड लेटेस्ट अपडेट्स लाता रहूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। एंड आई एम योर फ्रेंडली नेबरहुड गाइड साइनिंग ऑफ।